ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं सफल वही होता है जो अपने समय की कदर करता है। जिन्हें सफल होना होता है वो किसी और चीज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी कमी पर काम करना बहुत जरूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो बस अपने लिए काम करते हैं। असफलता पर अगर मेहनत की रंग जाए तो वो सफलता में बदल जाएगी। सफल इंसान की कहानी भी वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो अपने मकसद के साथ सौदा नहीं करते वो मंजिल पर ही नजर आते हैं। महादेव कहते हैं तुम वो करो जो तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। अपनी कमी को सही करने वाला ही दुनिया के शिखर पर होता है। दुनिया नीचे खींचना सबको चाहती है, चढ़ने वाले फिर भी चढ़ जाते हैं। दिमाग तेज हो या ना हो, मेहनत तेज होनी चाहिए। हर सफलता के पीछे बड़ी मेहनत छुपी होती है। जिद हासिल करनी है तो हमेशा खुद से ये बोला करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो, बुलंदी को झुको तो ऐसे झुको, बंदगी भी नाच करे हो, निभाने को जब किरदार जमीन पर। कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन भी मिसाल दे। संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार माता से, बाकी सब तो ये दुनिया सिखा ही देगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। महादेव कहते हैं जब समझना आए कि क्या करूं तो कुछ देर ठहर जाना। खुद के लिए खुद के ही साथ अकेले में इतनी देर भी मत कर देना। अपने सपनों को हकीकत बनाने में किस समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। यदि खड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपके गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। महादेव कहते हैं मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आपने पहले कभी नहीं पाया हो तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित करें। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो ये आपकी जीत है। अगर आपने ये मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। महादेव कहते हैं लोग सफलता देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं लेकिन सफलता पाने के लिए संघर्ष और बलिदान को कोई नहीं जानता। जो खो दिया उस पे कभी सोचना नहीं, जो मिल गया उसे कभी खोना नहीं। अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं, मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं। कल नहीं कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। बहुत कुछ बदलता है हर रोज लेकिन मेरे हौसले नहीं बदलते। बदलता हूँ तरीके जरूर लेकिन मेरे इरादे नहीं बदलते। हर दिन एक शुभ दिन होता है, जरूरत है तो बस शुरुआत करने की। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहिए, स्वयं को पतन की ओर मत ले जाइए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु भी है और मित्र भी है। एक समय की बात है, हरे भरे हरियाली के बीच बसे एक गाँव में गोविंद नाम का एक साधारण बुनकर रहता था। उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपने करघे पर जटिल पैटर्न बुनते हुए दिन रात मेहनत की। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद गोविंद को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और गरीबी उनके घर पर काले बादल की तरह मंडराने लगी। एक दिन तपस्वियों के एक समूह ने गांव का दौरा किया और अत्यंत भक्ति के साथ पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए नदी के किनारे अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। उनकी शांत उपस्थिति से प्रभावित होकर गोविंद उनके पास आए और उनके मंत्रों के महत्व के बारे में पूछा।
तपस्वियों ने बताया कि ओम नमः शिवाय ब्रह्मांड के पालनकर्ता भगवान महादेव की दिव्य ऊर्जा का आह्वान करने वाला एक शक्तिशाली मंत्र है। उन्होंने गोविंद को ईमानदारी से मंत्र का जाप करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें आश्वासन दिया कि यह उनके जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि लाएगा। उनके शब्दों से प्रेरित होकर गोविंद ने अपने बुनाई के काम को जारी रखते हुए ओम नमः शिवाय का जाप पूरे दिल से अपना लिया। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे गोविंद ने अपनी किस्मत में एक सूक्ष्म बदलाव देखा। उनके बुने हुए कपड़ों के लिए दूर दूर से ऑर्डर आने लगे और उनकी शिल्प कौशल को दूर दूर तक पहचान मिली। जैसे जैसे गोविंद का व्यवसाय फलता फूलता गया, वह अपने जीवन में नई प्रचुरता के लिए आभार व्यक्त करते हुए भगवान महादेव के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रहे। अपनी नई समृद्धि के साथ गोविंद ने गांव के कम भाग्यशाली लोगों को अपना समर्थन बढ़ाया, जरूरतमंद लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान किया। गोविंद के उल्लेखनीय परिवर्तन की बात जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने ग्राम प्रधान का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने शासन के मामलों पर उनकी सलाह मांगी। भगवान महादेव के प्रति अपनी भक्ति से प्रेरित करुणा और धार्मिकता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित गोविंद ने मुखिया को बुद्धिमान सलाह दी, जिससे पूरे गांव का कल्याण और समृद्धि हुई। जैसे ही गोविंद की प्रसिद्धि शाही दरबार तक पहुंची, राजा ने स्वयं उस विनम्र बुनकर से मिलने की इच्छा व्यक्त की, जिसके जीवन में इतना उल्लेखनीय परिवर्तन आया था। गोविंद की विनम्रता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर राजा ने उन्हें सम्मान की उपाधियां दी और राज्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। अपने नए कद के बावजूद गोविंद भगवान महादेव के प्रति अपनी भक्ति पर कायम रहे, यह मानते हुए कि उनकी सभी उपलब्धियां दैवीय कृपा का परिणाम थीं। वे जहां भी गए अटूट विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे और प्रेम, समृद्धि और सद्भाव फैलाते रहे। गोविंद की यात्रा के माध्यम से हम भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति और परमात्मा के सच्चे आह्वान से मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में सीखते हैं। ओम नमः शिवाय के जाप से न केवल भौतिक संपदा प्राप्त हुई, बल्कि गोविंद को प्रभाव की स्थिति में भी पहुंचाया गया, जिससे वह निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने और दूसरों को धार्मिकता के मार्ग पर प्रेरित करने में सक्षम हुए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।